हेलो गाइस, क्या पढ़ रहे थे हम? फेज ऑफ टीचिंग। तो फेज ऑफ टीचिंग जो है, इसको 3 फेजेस में टीचिंग को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्री एक्टिव फेज, दूसरा आता है इंटरएक्टिव फेज, तीसरा आता है पोस्ट एक्टिव फेज। बेसिकली ये 3 चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो टीचिंग इट बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट द बेस्ट टीचिंग how, and it is then very much different from the rest of the teaching, like non BA non DLED जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, जो बैचलर्स डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं, MSc करते हैं, जो भी डिग्री करते हैं, उनको एक्सपर्टाइज नहीं होता है कि हम पढ़ाना क्या है। वो दे नो बेटर, बट हाउ टू टीच मोस्टली टीचर्स को नहीं पता। तो जैसे हम B.Ed M.Ed कर चुके हैं, PhD से में कर रहे हैं, या बहुत सारे, मैं स्पार्टा के अंडर ट्रेन हूँ और मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की हैं, जिसमें जामिया की तरफ से हम स्कूलों में जाते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, स्कूल ऑफ एक्सलेंस जैसे बेहतरीन स्कूल, जामिया के जो स्कूल्स हैं, या हम जाकिर हुसैन स्कूल या SKV SBV जो भी स्कूल्स है, इधर बहुत सारे स्कूल्स में हमने विज़िट किया है, ऑब्ज़र्व किया है, और बट हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन नज़र आई है कि स्टूडेंट्स जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ट्रेन होने के लिए जाते हैं, जिनको B.Ed सिमुलेशन के तहत ट्रेन किया जा रहा है जामिया की तरफ से, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया स्पेशली एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या होती हैं कि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं सही से। तो बेसिकली ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो फेज ऑफ टीचिंग है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहले आपको गोल्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? व्हाट हैज़ टू बी टॉट, आपको क्या पढ़ाना है। फिर दूसरा, इसके साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि deciding the ways to achieve your objectives or goals that you have already decided, okay? तो उनको वेज तैयार करना, आप एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं जा सकते स्कूल में, क्लासरूम में कि पढ़ा सकते हैं कि हर टॉपिक में अप्स एंड डाउन, जो भी होता है, किस एम्फेसाइजेशन के साथ कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हम वो नहीं देखते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाते हैं, तो टीचिंग हमारी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपकी पूरी टीचिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, वो नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? इसमें आपको कुछ एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, और जो एस्पेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो है लर्निंग एक्सपीरियंस हैज़ टू बी गिवन, और टीचिंग अप्रोच, यू हैव टू फॉलो द टीचिंग अप्रोच, नॉट ओनली द टीचिंग अप्रोच बट द प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिमम्स ऑफ द टीचिंग एज वेल। ठीक है, तो इसको मोर बेहतर बनाने के लिए, मतलब मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, यू नीड टू हैव टीचिंग एड्स, यू नीड टू हैव TLM। तो जब टीचिंग एड्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, मैप दिखाते हैं, और भी ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी टीचिंग बहुत बेहतर बनती है। मगर ये जो आपको यूज़ करना है, ये आपको पहले ही करना है यूज़, मतलब आपको डिसाइड करना है ये प्रीएक्टिव फेज में कि मुझे कौन से एड कैसे यूज़ करना है, तब भी ये पॉसिबल हो जाता है आपको इंटरएक्टिव फेज में, जब आप वो एग्जीक्यूट प्लान करते हैं। तो इसके बाद आपको क्लासरूम का मैनेजमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या करते हैं टीचर, जब जाते हैं ऑलरेडी, चलो क्लास अगर उनको 12 बजे हैं तो वो 12 बजे जाते हैं, कभी कभार कुछ मिनट लेट भी जाते हैं, डेट्स ओके, बट कभी हो जाता है। बट उसके बाद जो टीचर अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, तो उनको बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है। या कुछ टीचर जब एंटर होते हैं तो स्टूडेंट्स खड़े होकर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, ग्रीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एक अलग नॉर्म बना है, क्या सही क्या गलत, वो तो अलग बात है, बट स्टूडेंट्स डू दैट। उसके बाद वो डिसिप्लिन थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, एंड देन टीचर को 5-6 मिनट उसमें लगते हैं, तो टीचर अपना रैपियो बिल्ड नहीं कर पाता है। टीचर को रैपियो बिल्ड करना है, और रैपियो बिल्ड कैसे करेगा? सो ही और शी हैज़ टू कम्प्लीमेंट द स्टूडेंट्स की कुछ यूनिकनेस हो जाती है, कोई ड्रेस अच्छा पहन के आता है, कोई अच्छी हेयर कटिंग, कुछ भी ऐसा हो, तो उसको कम्प्लीमेंट करें। जब कम्प्लीमेंट करेंगे तो एक अच्छा माहौल बन जाता है, कहाँ पर
आपके क्लासरूम में, तो बच्चों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। जो बच्चों के चेहरे पे हंसी आ जाती है तो बच्चे सारे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर उनकी जो एनर्जी गेन करते हैं और वो आप तो रेडीनेस हो जाता है उनका, तो जो लर्निंग रेडीनेस है वो उसमें आ जाता है और रेडी हो जाते हैं सीखने के लिए। देन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर नॉलेज को चेक करना है। और आप कैसे करेंगे प्रीवियस ईयर नॉलेज चेक? नहीं मतलब आप डीएलएड पढ़ते हैं या आप बीएड करते हैं, जिससे मैं आपकी एंट्रेंस के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तो यही चीज़ें आपको बीएड में भी काम आएगी, आपको रेगुलर कोर्सेज में, और यही चीज़ें आपको यहाँ एंट्रेंस में भी काम आएगा कि एंट्रेंस में हमें कैसे क्वालिफाई किया और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर नॉलेज जो होती है वो आपको पूछना है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। बेहतर तरीका इसमें यह है कि आप टॉपिक को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करें। तो जब इंट्रोड्यूस ना करें तो क्या करें, आप जब प्रीवियस ईयर नॉलेज कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चों को आप यही से बोलोगे कि आप बताओ फिर क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। तो बच्चे आपको उनके अंदर वो चीज़ बाहर निकालनी है। तो एजुकेशन का मतलब ही होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग आउट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो जो चिल्ड्रन के अंदर होता है कि हमें क्या पढ़ना है, वो चीज़ें 10 तरह की चीज़ें, वो कोई कुछ बोले, कोई मोस्ट प्रोबेबली वो आपको आंसर सही देखेंगे, बताएंगे, और तब उन्हें और इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको पढ़ाना कम है, टीचर के अंदर में जो स्टूडेंट के अंदर में जो ऑलरेडी है उसको बाहर निकालना है। और ये बाहर तभी निकाला जाता है जब आप प्रीएक्टिव फेज में चीज़ें प्लान करके जाते हैं। जब आप प्लान करते जाते हैं तो आप आते हैं दूसरे स्टेज पे, जो कि है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें आपको इसमें डायगोनल परसेप्शन बनाना पड़ता है। पहले परसेप्शन में क्या है, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी, दोनों की परसेप्शन ये होती है कि क्लासरूम या स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर कि परसेप्शन कैसे बनाते हैं। दूसरा डायग्नोज करना, डायग्नोज करना भी बहुत, गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो होता है रिएक्शन, मतलब आपने सिंपली अगर हम देखेंगे लेमन के लैंग्वेज में, तो जो दूसरा फेज है इंटरेक्टिव फेज, इसका सिर्फ मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग। बट अगर हम देखेंगे प्रोफेशनली एज अ बीएड डीएलएड स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए ये क्या है, ये है आपका जो प्रीएक्टिव में आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अमल में लाना, उस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाना। ठीक है, तो बट याद रखें एक बात कि आपको 10 मिनट 15 मिनट जब भी आपको लगे कि क्लासरूम में बच्चे जो है थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या इंटरेस्ट कम दिखाया जा रहा है, तो आपको जोक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। बट जोक्स ऐसे हो कि आपको पर्सनल कैरेक्टर पे इंसल्ट नहीं करना बच्चों को, आपको गुड अच्छा ह्यूमर के साथ बच्चों को जब आप बताएंगे कुछ जोक्स, तो वो हंसेंगे, वो आप इंटरेस्ट के साथ आ जाएंगे। बट वो जोक्स ऐसे हो जिसमें भी सीख हो, सीखो। ठीक है, तो इसके बाद आता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि आप फीडबैक्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, आप उनको फीडबैक दो, आप उन्हें इन्फोर्स करो। और इन्फोर्स में 2 तरीके होते हैं, नेगेटिव तरीका है, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि आप उन्हें पनिश करें। पनिश कैसे करेंगे, अब तो पुराने ज़माने की तरह, तो पुराने ज़माने में जैसे मारते थे मदरसों में या बाकी स्कूलों में, तो मारते थे डंडे के या छड़ियों से यूज़ करते, और भी अलग फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट होता था। उसमें बच्चे जो होते थे वो ज़बरदस्ती पढ़ते थे, तो उसका खास नतीजा भी नहीं आया। तो बट अब जो ज़माना है, अब आप हाथ भी नहीं उठा सकते हैं बच्चों पे। तो इससे बेहतर क्या है, आप क्या करेंगे, आप उनको नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देंगे। जैसे चॉकलेट्स देते हैं पॉजिटिव में, जैसे शाबाशी देते हैं, वर्बल अप्लॉज करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव में आते हैं। नेगेटिव में आते हैं कि आप उनको और ज़्यादा होमवर्क दे दो, उनको बर्डन जो बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली आपको कल से काम करके आ जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो इस तरह, या कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें नापसंद है, वही करने को कहा है, तो आप अलग तरीके से भी ये डील कर सकते हैं। फिर तीसरा फेज जो आता है वो था पोस्ट एक्टिव फेज, कि आपने जो पढ़ाया है, जो एग्जीक्यूट करा, जो आपने कई टाइम की, कई घंटों की मेहनत की है, या काफ़ी वक्त से मेहनत करते आ रहे हैं, जो एग्जीक्यूट भी किया आपने टीचिंग का प्लान, उसका रिजल्ट क्या आया है। तो उसको रिजल्ट आप इवेल्युएट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपको यू नीड टू एम्प्लॉय डिफरेंट टूल्स लाइक क्विज करना, टेस्ट करना, ऑब्जर्व करना, या कोई भी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन देखना। तो आपको ये सारी चीज़ें करके, ये जब तीनों फेज आप कनेक्ट करते हैं, देन ओनली योर टीचिंग बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम ए प्रोफेशनल टीचर। दूसरों से अलग बनेंगे और बेहतर टीचर बनेंगे आप। ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।